Good morning, my dear students. How are you? I am fine. I am Keshav from Government Elementary School, GNU Upperly, तादो पठानकोट। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया, आर्टिकल जो 5th क्लास के लिए है। मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी बच्चे ध्यान से ये वीडियो देखेंगे। आर्टिकल ए एंड द फैक्ट्स, इनके बारे में जानने की पहले कोशिश करेंगे। नीचे मैंने एक पिक्चर भी अटैच की है, इसको देखते हैं बाद में। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल की व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड दैट कम बिफोर ए नाउन, कि एक आर्टिकल वो होता है जो नाउन के पहले एक शब्द होता है, वहाँ प्रयोग होता है। ए का प्रयोग कहाँ होता है? ए यूज फॉर बिफोर ए वर्ड दैट हैज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड होगी वहाँ पर यूज होगा, वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ये एक साउंड कॉन्सोनेंट होगी। आगे एन यूज फॉर ए वर्ड दैट हैज़ ए वावल साउंड, ये देखिए जहाँ पर वावल साउंड है इसको भी अंडरलाइन करते हैं कि जहाँ वावल साउंड होगी वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द का प्रयोग कहाँ होगा? यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेस और थिंग। देखो ऊपर मैंने एक पिक्चर दी है अभी, इसको देखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, किसी भी नाउन का पहला जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट होगा, उसकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो वहाँ पर अ का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग कहाँ होगा? कोई भी नाउन है उसका जो पहला लेटर है अगर उसकी साउंड जो है वावल की होगी, उसकी आवाज़ वावल की होगी, वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। नीचे देखते हैं टोटल लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बच्चे? 26, वावल्स 5, कॉन्सोनेंट्स 21। तो आइए कुछ वावल्स की बात करते हैं। वावल्स ए ई आई ओ यू, नीचे कुछ फिलअप दिए हुए हैं एग्जाम्पल तौर पे, इनको देखेंगे कि यहाँ क्या लगाना है। हमें ए लगाएंगे, जहाँ एन लगाएंगे। तो पहले लिखा हुआ है टॉय। टॉय जो नाउन है इसका जो पहला लेटर है टी, वो साउंड उसकी कॉन्सोनेंट की है, वहाँ पर अ आएगा। वाल की भी ऐसे ही है, वी कॉन्सोनेंट है, अ आएगा। वाच डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, ए आएगा। बॉय वी कॉन्सोनेंट है, ए आएगा। स्टूडेंट्स एस कॉन्सोनेंट है, ए आएगा। आप देखते हैं एन, जहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। आम बच्चे यही सोचते हैं कि अगर पहला जो किसी भी नाउन का जो पहला जो लेटर है अगर वावल होगा तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे। बच्चे ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। हम जहाँ पर जो वावल होगा उसकी साउंड देखेंगे, उसकी साउंड कौन सी है। जहाँ पर यू लिखा हुआ है इसकी साउंड ज की है, इसलिए जहाँ पर अ का प्रयोग होगा। नीचे आ जाओ यूनिटी, जहाँ पर भी जो यू वावल है इसकी जो साउंड है वहाँ पर ज की है, ए आएगा। थर्ड नाउन है, इसके भी यूजे लिखा हुआ है, इसका जो जू है इसकी साउंड जो ज की है, ए आएगा। यूनिक, जहाँ पर भी यू है इसकी साउंड जो है वावल की नहीं है, जहाँ पर ए आएगा, क्योंकि इन सभी की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की, यहाँ पर वावल की साउंड नहीं आ रही। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम करते हैं इनको।
जैसे पहला सेंटेंस लिखा होगा ही इज़ अननोन बॉय, जहाँ पर अननोन, जो अननोन इसका जो पहला लेटर है जू है, लेकिन इसकी जो साउंड है, ध्यान से देखिए बच्चे, इसकी जो साउंड है वो अ की आ रही है, अननोन की अ की वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन होगा, जहाँ पर एन का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस आगे शी इज एजुकेटेड पर्सन, जहाँ पर जो एजुकेटेड है इसका जो पहला जो लेटर है वो ई लिखा हुआ है, वॉवल है, इसकी साउंड जो है वो वॉवल की आ रही है। जी हम देखना ध्यान से, जहाँ पर एन आएगा। दिस इज डैश यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यू, जहाँ पर वॉवल यू है लेकिन इसकी साउंड जो है वो उसकी ज की है, तो यहाँ पर अ आएगा। फोर्थ सेंटेंस है माई फादर इज डैश MBBS, एम एब्रीवेशन आ गई है, ये एब्रीवेशन है, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे कि अगर जो एब्रीवेशन है उसकी जो साउंड जो है वो वावल की है तो वहाँ पर एन आएगा, अगर साउंड जो वावल की नहीं है, कॉन्सोनेंट है वो, तो वहाँ पर हम अ लगाएंगे। देखें ध्यान से, एम अ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर एन आएगा। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अ और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। आगे एक वाक्य लिखा हुआ है, ये देखो, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ। ये एक पेन है, ये एक स्पेशल पेन है जो बर्थडे पर आपको आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपको दिया था, गिफ्ट दिया था। ये एक पेन है वो, हम जहाँ पर लिखेंगे द पेन, दिस इज़ द पेन, क्योंकि ये एक स्पेशल पेन है जो आपको आपके पापा ने गिफ्ट दिया था। नीचे एक दूसरा पेन है, ये देखिए, ये एक सिंपल पेन है, एनी पेन, कोई पेन हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ पेन। अब जहाँ पर देखने वाली ये बात है कि कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है दिस इज़ द पेन, ये गलत होगा और दिस इज ए पेन जो ठीक होगा। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ये दिस इज द पेन, ये स्पेशल पेन है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, इसलिए यहाँ पर द भी ठीक है। और ये एक दूसरा पेन है, एनी पेन है, जहाँ पर अ है, दोनों ठीक है। आगे हम देखते हैं द का प्रयोग कहाँ नहीं होता, जिथे द का प्रयोग नहीं होता, जैसे कंट्री के साथ नहीं होता, लैंग्वेज के साथ नहीं होता, स्ट्रीट्स है, नेम है, सिटी है, इन सभी के साथ द का प्रयोग नहीं होता। कंट्री से इंडिया, कोई भी देश होगा उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। लैंग्वेज, हमारे भारत में 15 लैंग्वेज बोली जाती हैं, 15 लैंग्वेज, इन सभी जितनी भी भाषाएं होंगी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं होता। स्ट्रीट, गली, जो आपकी मोहल्ले की गली होती हैं स्ट्रीट, उनके साथ भी द का प्रयोग नहीं होता। नेम, किसी का नाम होगा, रवि है, रमेश है, मीनू है, किसी का भी नाम होगा, नाम के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। सिटी के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, पठानकोट है, किसी के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता। अब नीचे है, देखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ होता है, ऐसे कौन से नोन है जिसके साथ द का प्रयोग होता है, जिसके पहले हम द लगाएंगे। जैसे रिवर्स है, ये रिवर्स नदियाँ, बुक्स, न्यूज़पेपर, क्लास, रिवर्स कोई भी नदी, हमारे भारत में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, गंगा, जमुना, सतलुज, कोई भी नदी, यहाँ पर द लगाएंगे। द गंगा, द जमुना, ये देखो आगे द सतलुज। बुक्स, कोई भी होली बुक्स होंगी उन सभी के साथ द का प्रयोग होगा, जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, न्यूज़ पेपर, जितने भी पेपर आते हैं बाजार में सभी के साथ द का प्रयोग होता है। क्लास, जितने भी एनिमल होते हैं सभी के साथ भी द का प्रयोग होता है। तो आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स।